नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महानायक की जिनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक ऐसा नाम जो आज भी हम सबके दिलों में जोश भर देता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो आज भी एक पहेली बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसने न जाने कितने लोगों को आज तक उलझाए रखा है। तो कहानी ये है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और उसमें नेताजी नहीं रहे। यही सबको बताया गया। पर पता है, इस बात पर किसी को आसानी से यकीन ही नहीं हुआ। अरे यहाँ तक कि खुद महात्मा गांधी ने भी शुरुआत में इसे मानने से मना कर दिया था। और बस यहीं से शुरू होती है एक अनसुलझी कहानी। अब देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले नेताजी को समझना होगा। आखिर वो थे कौन? तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और उनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही एकदम कमाल के थे। मतलब पढ़ाई में बहुत तेज। उनके अंदर ना देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जुनून था। कटक में उनका जन्म हुआ, फिलॉसफी में डिग्री ली और फिर जो उन्होंने किया वो तो कमाल ही था। वो लंदन गए और आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस, जो उस जमाने की सबसे मुश्किल परीक्षा मानी जाती थी, उसमें चौथी रैंक ले आए। जरा सोचिए उस वक्त ये कितनी कितनी बड़ी बात थी। अब उनके सामने एक आरामदायक जिंदगी थी, एक बड़ी सरकारी नौकरी। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना देश की आज़ादी का मुश्किल रास्ता। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं अंग्रेजों की गुलामी करते हुए सच्चे दिल से भारत की सेवा नहीं कर सकता। और जानते हैं, इस मुश्किल फैसले में उनकी मां ने भी उनका पूरा साथ दिया। और इसी फैसले के बाद वो राजनीति में आए। पर यहां भी उनका रास्ता सबसे अलग था। आज़ादी कैसे मिलेगी, इस पर उनके विचार बाकियों से, खासकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से काफी अलग थे। तो ये फर्क था क्या? देखिए, गांधी जी का मानना था कि हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन बिना किसी हिंसा के, मतलब अहिंसा के रास्ते पर चलकर। उनका कहना था कि रास्ता भी उतना ही साफ सुथरा होना चाहिए जितनी मंजिल। दूसरी तरफ थे नेताजी। उनका मानना था कि आज़ादी हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसे हासिल करने के लिए अगर हमें लड़ना भी पड़े तो हम लड़ेंगे। और उनकी यही सोच उन्हें एक ऐसे कारनामे की तरफ ले गई जो सुनने में किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। साल था 1940। अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में कैद कर दिया। पर वो रुकने वालों में से कहाँ थे? एक रात वो भेष बदलकर घर से निकल गए। पता है क्या बने थे? मोहम्मद जियाउद्दीन, एक इंश्योरेंस एजेंट, और उनके भतीजे शिशिर कुमार बोस उन्हें गाड़े में बिठाकर वहां से निकाल ले गए। यहीं से शुरू हुआ उनका भारत से बाहर का एक लंबा और खतरनाक सफर। तो अब नेताजी भारत से बाहर थे। उनका मिशन एकदम क्लियर था, दुनिया भर से मदद इकट्ठा करना और अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी एक सेना बनाना। और ये सफर कोई आसान नहीं था। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, हर तरफ खतरा था। लेकिन वो रुके नहीं। अफगानिस्तान, रूस, जर्मनी, न जाने कितने देशों से होते हुए वो आगे बढ़े। यहां तक कि जापान पहुंचने के लिए उन्होंने एक जर्मन सबमरीन, मतलब पनडुब्बी में भी सफर किया। बस एक ही धुन थी, भारत को आजाद कराना है। और फिर सिंगापुर में उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और अपने जोशीले भाषणों से उन्होंने करीब करीब 40,000 भारतीय सैनिकों जो युद्ध में बंदी बना लिए गए थे, उन्हें अपने साथ आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। और उनकी फौज सिर्फ एक सेना नहीं थी, वो एक मिसाल थी। उनका नारा था इत्तेफाक, इत्तेमाद, कुर्बानी, यानी एकता, विश्वास और बलिदान। और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? उन्होंने अपनी फौज की टुकड़ियों के नाम गांधी, नेहरू, आजाद और रानी झांसी के नाम पर रखे। मतलब भले ही उनके विचार अलग थे, पर देश के लिए सब एक थे। यही तो था एक अखंड भारत का सपना। उनके नारों में, उनकी बातों में एक ऐसा जादू था, एक ऐसी आग थी कि सुनने वालों के खून में उबाल आ जाता था। और उनका वो नारा, वो तो आज भी हम सबकी जुबान पर है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उनकी सेना ने सच में ये कर दिखाया। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आज़ाद करवाया। और फिर 1944 में मणिपुर के मोइरांग में भारत की ज़मीन पर पहली बार आज़ादी का तिरंगा फहराया गया। सोचिए वो पल कितना खास होगा जब भारत का एक हिस्सा अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो ये तो थी उनकी लड़ाई की कहानी। पर आज हम उन्हें क्यों याद करते हैं? वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं? चलिए अब उनकी विरासत की बात करते हैं। अच्छा, वापस आते हैं उस रहस्य पर। उनकी मौत की सच्चाई जानने के लिए एक नहीं, कई कमीशन बने। पहले 3 कमीशन, फिग्स, शाहनवाज और खोसला कमीशन,
इन सब ने कहा कि हाँ, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन फिर 2005 में आया मुखर्जी कमीशन और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। और बस इसी वजह से ये सवाल आज भी सवाल ही बना हुआ है। पर जैसा मैंने कहा, उनकी विरासत इस रहस्य से बहुत बड़ी है। एक मजेदार बात बताऊं, हम सब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, है ना? पर क्या आपको पता है कि उन्हें ये नाम सबसे पहले किसने दिया था? जी हां, वो नेताजी ही थे। उन्होंने 1944 में एक रेडियो पर भाषण देते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। और एक और चीज है जो उन्होंने हमें दी और हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो है जय हिंद। जब भी हम ये बोलते हैं, हम गर्व महसूस करते हैं, है ना? ये जय हिंद का नारा भी नेताजी और उनकी आजाद हिंद फौज की ही देन है। एक ऐसा नारा जो पूरे देश को जोड़ता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि उनका अंत कैसे हुआ। असली सवाल ये है कि उनकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? उनकी मौत का रहस्य या आज़ादी की वो आग जो उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जलाई? उनकी असली विरासत वो जोश है, वो हिम्मत है। एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है, हर बार जब हम पूरे गर्व से कहते हैं जय हिंद।